गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन ज्योग्राफी का 7 चैप्टर परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों को शुरू करते हैं। इसमें हमें धरातल के बारे में पढ़ना है कि धरातल में क्या क्या घटनाएं होती हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है और कितने परसेंट भूमि है। चलिए आज अपन फिर दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जी, अपनी पृथ्वी माता है, इसमें अपन नदी ये इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा। यदि अपन इसकी बात करें कि इसमें कितने परसेंट जल है, पहले अपन बात कर चुके हैं इसकी, लेकिन आज भी कर लेते हैं। इसमें 71% क्या है, जल है, पहले भी बताया था मैंने। इसके बाद क्या है, 29% जो है वो क्या है, भूमि है। तो हम जलमंडल में जल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, इसमें स्थल मंडल के बारे में पढ़ना है। जो स्थल मंडल के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों में। धरातल के बारे में जान चुके हैं आप। धरातल का स्वरूप सदैव एक जैसा स्थायी नहीं रहता, वह बदलता रहता है। कहीं आप देखते हैं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं समतल हैं। तो ऐसी बहुत सारी आपको धरातल पर स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए, जिसके जो पर्वत पठार मैदान है उनका जो स्वरूप बदल रहा है, वो क्या है, कोई ना कोई शक्ति यहाँ है, कोई क्रियाशील हो रही है, उनमें कोई क्रिया हो रही होगी, तभी तो क्या है, कोई पर्वत है धीरे धीरे विघटन होके उस समतल पे परिवर्तन आ गया, या कोई समतल थी मट्टी का जमाव हो गया, कंकड़ पत्थरों का जमाव हो गया, कोई उस समतल से ऊंचा उठ गया। ऐसी कोई जो धरातल में परिवर्तन आए हैं वो से हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना है। परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, कौन सी बाह्य शक्तियाँ हैं जो धरातल को प्रभावित करती हैं। चलिए तो इससे अपन पहले पढ़ते हैं अपक्षय के बारे में। ठीक है, अपक्षय क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है कोई भी चीज़ का विघटन होना या फिर टूट जाना, धीरे धीरे करके क्या होना, उसका विघटन हो जाना, उसे ही हम अपक्षय बोलते हैं। अपक्षय का मतलब एक शाब्दिक अर्थों में अपन कहें तो कोई भी चीज़ जैसे बड़ी है वो धीरे धीरे या तो हवा के कारण से या फिर बाढ़ आदि तमाम जो बाह्य शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे से क्या कटाव होकर छोटी चीज़ में परिवर्तन हो जाए या कट जाए, उसे हम अपक्षय कह सकते हैं। अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए, जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है। मूल स्थान का मतलब जहाँ कोई चट्टान है वहीं उसका धीरे धीरे क्या हो जाए, विघटन हो जाए। चट्टानों के विघटन के मुख्य रूप से मौसम या ऋतुओं के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल देखिए, अब क्या है, चट्टानों का जो विघटन है उसके किस किस का कौन कौन प्रभावित करता है उसके लिए। चट्टानों के विघटन के मुख्य रूप से मौसम या ऋतु के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि कोई चट्टान है या कोई जमीन है उसमें हवाएं तेज आती हैं तो धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, आप जानते हैं, मिट्टी कट के मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, यदि कोई पर्वत पठार है, यदि कोई यहाँ से नदी वगैरह जा रही है, नदी है, नदी में उफान आने पर क्या होता है, कटाव आ जाता है। तो इसे क्या है, जो अपने मौसम या ऋतुओं के प्रभाव के कारण भी अपक्षय होता है। अब अपक्षयकारी शक्तियां कहते हैं अपन इसलिए धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसे कि मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं। मौसम, जो भी मौसम जैसे परिवर्तन हुआ उसके संपर्क में आती हैं, वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है। अपक्षय का मतलब ही क्या है, कटना या फिर विघटन होना। विघटन का मतलब टूटना, धीरे धीरे उसका अपघटन होना। प्रत्येक चट्टान में किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है। अब देखिए, कोई चट्टान जब टूटेगी, अब आप चट्टानें अपन ने पढ़ी थी, 3 टाइप की जो चट्टानें पढ़ी थी, एक आग्नेय चट्टान पढ़ी थी, एक अवसादी चट्टान पढ़ी थी, एक अपन ने कायांतरित चट्टानें पढ़ी थी, जिससे पहले भूगोल वाले चैप्टर्स में आपको मैंने बताया था। तो यह है, उसमें कुछ क्या होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। जैसे कि कोई चट्टान टूटेगी या कोई पर्वत पठार जो धरातल है, वो चट्टान में जो है उसमें क्या है, बहुत से अपने लिए तत्व होते हैं, वो क्या होंगे, अब वहाँ से विघटन होंगे। देखिए, धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसे कि मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं तो उनका अपक्षय होने लगता है। प्रत्येक चट्टान किसी न किसी खनिज जैसे अंश से अवश्य बनी होती हैं। ऐसे कि अपन ने देखा था कि ज्वालामुखी चट्टानों में नीचे का जो निकेल है और तमाम जो खनिज तत्व हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। वो रासायनिक परिवर्तनों में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चट्टानों का विघटन टूट फूट तापमान में
परिवर्तन और पाले तुषार के प्रभाव से होता है। या तो क्या होगा, चट्टानों का विघटन टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण भी विघटन हो जाएगा, या फिर कोई मौसम परिवर्तन के कारण उसमें विघटन देखने को मिलता है। किस प्रकार चट्टानों का विघटन होने से उनके चट्टानों एवं मलबा उसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, याद रखें किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होता रहता है। जो आप साइंस में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है, ठीक है, इकट्ठा होने लगता है। दिन की गर्मी, देखिए दिन की गर्मी में चट्टानें फैलती हैं, जैसे तापमान हुआ तो कोई चट्टानें क्या हो जाएंगी, तापमान के कारण फैल जाती हैं। रात्रि में ठंडी होने पर सिकुड़ने लगती हैं। देखिए यहाँ से आपको याद रखना है ये बात, दिन में जब तापमान ज़्यादा होगा तो चट्टानों का क्या हो जाएगा, आकार फैल जाएगा, और जैसे ही ठंड आएगी तो क्या हो जाने, सिकुड़ने लगती हैं। चलिए अब देखिए, जो सिकुड़ेंगी और आपस में मिलेंगी तो फिर क्या, जो पहले मूल रूप था वो वैसा का वैसा मूल रूप नहीं आएगा, उसमें क्या आ जाएगी, कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, दरार पड़ जाएगी। देखिए एकदम सिकुड़ने से उसमें क्या पड़ जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या पड़ गई, ये कोई चट्टान थी, ठीक है। जब तापमान बढ़ा तो इसका आकार और बढ़ गया, फिर ठंड ज़्यादा आई या फिर रात्रि में तो क्या हुआ, इसका आकार और कम हो गया। अब देखिए यहाँ से पहले यहाँ तक जो चट्टान का फैलाव हुआ था, फिर उसका सिकुड़न हुआ तो उसमें क्या हुआ, थोड़ी सी कुछ दरार पड़ गई, ऐसे कि जी आप इसमें देख पा रहे हैं, आपकी बुकों में भी दिख जाएगा, ये आपको दरार दिख रही होंगी। अब ये दरार जैसे पड़ेंगी तो चट्टानें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएंगी, जो धीरे धीरे चट्टानों को चूर चूर करती जाती हैं। अब धीरे से यहाँ से देखिए, चट्टान दरार यहाँ पड़ी हुई थी, ये धीरे धीरे इतनी थी, ठीक है, फिर और बड़ी हो जाएगी, फिर कहाँ तक चली जाएगी, डायरेक्ट नीचे तक ही चली जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, चट्टान टूट जाएगी। चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है। चट्टानों का जो विघटन है वो कैसी है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके अपघटन की क्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ कौन सा परिवर्तन हो रहा है, अपना रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं, यदि आप इस चट्टान को यहाँ से टूट गई है, इसके आवश्यक खनिज तत्वों को आपने निकाल लिया है, फिर अपन उसी को ऐसी जैसी चट्टान पहले थी वैसे की वैसी चट्टान नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उसे अपन रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार आपस में गुथे होते हैं कि पहले तो उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे इसमें कोई सा खनिज है, वो कैसे निकालेंगे, अपने उन्हें दिखाई नहीं देते, पहले उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब पानी गिरता है चट्टानों में कुछ खनिज बह जाते हैं। पानी में क्या होंगे, कुछ खनिज, मान लीजिए इसमें कोई लोहा है, जिंक है, निकेल है, यदि चट्टान है इसमें से पानी आया, इससे क्या कुछ तर पानी के साथ इसमें खनिज तत्व बह जाएंगे, ठीक है। और कुछ खनिजों का रूप बदल जाता है, जैसे कि कोई पानी की अवस्था या पानी की क्रियाओं के कारण कुछ खनिजों का जो है तत्व, जो रूप है वो कैसा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार प्रकृति में विघटन, टूट फूट और अपघटन अपघटन की क्रियाएं साथ साथ ही एक ही स्थान पर चलती रहती हैं। कैसा होगा, अपघटन भी होता रहेगा और कुछ जहाँ जमाव भी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अपक्षय कहते हैं। इतनी बात आपको अपक्षय के बारे में पढ़ना है, अपक्षय किसे कहते हैं, बस इतना ही आप इसमें अपक्षय में याद रख लेना। चलिए और आगे देखते हैं, अपक्षय के कुछ प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब नीचे डेफिनेशंस दी है। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है, यानी एक ही स्थान पर होती है, जिसमें चट्टानों का क्या होता है, विघटन और अपघटन अपने उनके जो मूल स्थान है वहीं पर होता रहता है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय के प्रकार दिए हैं, देखिए अपक्षय के कितने प्रकार दिए हैं, 3 प्रकार की होती हैं।
देखिए पहला अपक्षय के प्रकार आप याद रखेंगे। पहला कौन सा है? भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक और तीसरा है जैविक। ये तीन प्रकार क्या होते हैं? जो अपक्षय के प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम कौन सा? भौतिक अपक्षय। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, क्या है? बिना भौतिक परिवर्तन पढ़ना है यहाँ पे, देखिए जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक अपक्षय कहते हैं। जैसे कि तापमान अत्यधिक बढ़ना। देखिए यदि कोई चट्टान है, चलिए ऐसे बनाते हैं अपन। देखिए एक कोई पर्वत या फिर चट्टान कह सकते हैं अपन इसे। देखिए जैसे इसका क्या हुआ? तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने से चट्टान क्या होगी? अभी बताया था, चट्टानों का क्या होगा? फैलाव होगा। ये चट्टान कैसे हो जाएगा? इसके आकार में कैसा हो जाएगा? थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। अब जैसे इसमें वृद्धि होगी और तापमान जैसे फिर क्या हुआ? गिर गया। ऐसे पहले तापमान बढ़ा था, फिर तापमान क्या हो गया? कम हो गया। और कम होने पर अभी अपन ने बात किया था चट्टान क्या होंगी? अपने मूल रूप से कैसे जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। जैसे पहले थी, फैलाव हुआ था इन चट्टानों में। मान लीजिए ये चट्टान थी, तापमान बढ़ने के कारण क्या हुआ? इसमें ये इतनी बड़ी हो गई, फैलाव हो गया उसमें। फिर क्या हुआ? जैसे तापमान कम हुआ, और कम होने पर ये चट्टान जैसे कैसे आ गई? पहले के पहले रूप में आ गई, या फिर उससे कुछ और कम हो गई, या फिर जो पहले मूल जो बड़ी हुई थी उससे कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाना। अत्यधिक बढ़ता है जब चट्टानें फैलती हैं और ताप अधिक गिर जाता है तो वह सिकुड़ जाती हैं। जी आपको याद रखना है, तापमान कम होने पर चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से चट्टान चटक जाती हैं। आपने देखा होगा जी, अपन किसी भी चीज़ को बार बार बढ़ाते घटाते हैं तो उसकी मूल रूप में क्या आ जाता है? थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो ये चट्टान क्या हो जाएंगी? यहाँ चटक जाएंगी और दरार पड़ जाती हैं। ये दरारें चौड़ी होकर अंत में टूटकर अलग हो जाती हैं धीरे धीरे। अभी अपन ने बात की थी इसमें, देखिए कि पहले दरार कम पड़ी इसमें, फिर और कम हुई, फिर क्या आप देख रहे होंगे यहाँ पे चट्टान क्या हो गई? धीरे धीरे टूट जाएगी। इस चलिए अब अगला देखते हैं। हो जाती है कुछ समय बाद ऐसी प्रक्रिया में उसमें और टूट फूट होती रहती है, अंत में उनके टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाएगी? एक चट्टान दो रूपों में या दो से अधिक रूपों में टूट जाएगी। कुछ गोलाकार चट्टानें। देखिए अब चट्टानों का आकार अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं चट्टानें। देखिए कुछ गोलाकार चट्टानों की ऊपरी परतें प्याज के छिलके की तरह उतर उतर कर वहीं चूरा होती रहती हैं। आपने ऐसी चट्टान देखी होगी। देखिए अपन बना देते हैं इसके लिए। ऐसे ये कोई चट्टान है, इसके ऊपर बहुत सारी ये इस टाइप की परतें हैं। अब देखिए कुछ बाह्य परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, मौसम के परिवर्तन के कारण तापमान, दाब और तमाम भौतिक परिवर्तन जो हुए, इसके कारण क्या हुआ? जी चट्टान की एक परत यहाँ से धीरे धीरे क्या हो गई? कम होना शुरू हो गई। जो एक चट्टान को अपन कम कर देते हैं, फिर ऐसे और ताप दबाव पड़ा। अब जो एक चट्टान यहाँ से क्या हो गई? दो थी, अभी जो एक बची। ठीक है, अब क्या होगा? धीरे धीरे और तापमान बढ़ा। अब इस पे पड़ेगा तापमान, इस वाले पे, इसके भी क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे विघटन हो जाएगा। तो ऐसे लिखा है, गोलाकार चट्टानों की ऊपरी परतें, जो ऊपर की परतें होती हैं, वो ताप, दाब और या फिर भौतिक कारणों के द्वारा क्या हो जाती हैं? छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। अधिक ठंडे प्रदेशों में चट्टानों की संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर जम जाता है। देखिए क्या है ये बात। देखो अधिक ठंडे प्रदेश होंगे, यदि चट्टान है जे यहाँ कोई अपने आगे पढ़ेंगे अभी धरातल की संरचना के लिए, जिसमें कोई ठंडा जल है वो क्या होगा? जो ठंडे प्रदेश है उसमें जो चट्टानों में जल भरा हुआ है वो क्या होगा? जल तापमान गिरने पर जम जाएगा। जमने पर बर्फ का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। जो आप साइंस में पढ़ते हैं कि जैसे बर्फ का कोई
जल जमता है या जल जब जमता है उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे संधियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं और वो अंत में चटक जाती हैं या फिर चट्टानों का टूटना हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं रासायनिक अपक्षय। देखिए पहला है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती हैं। ठीक है, देखिए चूना अपन घर में प्रयोग करते हैं वो भी जल में घुल जाता है। जिप्सम है, जब भी अपन ने पढ़ा था उस आग्नेय चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में, तो ये गंधक है, ये सब कैसी हो जाती है, पानी में घुल जाती हैं। तो पानी में घुलने के बाद ऐसा तो है नहीं कि पानी में घुलने के बाद वो चट्टान दोबारा से अपने मूल रूप में आ जाए, बिखर जाती हैं और गल जाती हैं या जंग खा जाती हैं। देखा होगा आपने कोई चीज़ों में जंग खा जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं। जैसे कि पहले चूना था, उसे आपने पानी में चूने की चट्टान जो भी उसे आपने पानी में घोल दिया, जैसे भी घुल गया, अब उसके बाद क्या हो, उसका जो पहला रूप था वो उसने अपना पहला रूप खो दिया है और जल में घुलकर या चूर्ण हो कर नए पदार्थों को जन्म देती है। देखिए कि यदि अपन इसकी बात करें, किसकी, चूना की, यदि चूने को आप पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। चूने कैल्शियम ऑक्साइड के दी हैं तो, और ये जो भी है उसमें क्या हो जाएगा, नए पदार्थों को जन्म दे देती हैं। इस क्रिया को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। हमें एक याद रखना है कि रासायनिक अपक्षय होते हैं अब जिनसे आप वो चीज़ों को दोबारा से नहीं बना सकते। जैसे कि जो चूना था, आपने रासायनिक अपक्षय से दूसरा चीज़ बना ली, अब आप कहें कि चूने से क्या कर लें, इस जो रासायनिक परिवर्तन से जो चीज़ बनी है उससे आप जैसे पहले चट्टान थी वैसे बनाएं, तो ये संभव नहीं है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय वनस्पतियां, जीव जंतुओं और मनुष्यों के द्वारा होता है। देखिए कैसे होगा, मनुष्यों को तीनों की अपन देख लेते हैं। देखिए क्या है, वनस्पतियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा जैविक अपक्षय होता है। यदि अपना कोई चट्टान है और अपन अत्यधिक क्या करें, उसके ऊपर पशुचारण करना शुरू कर दें। पशुचारण में छोटे छोटे पौधे चट्टानों या धरातल पर लगे रहते हैं। अत्यधिक पशुचारण करने से क्या होता है, इसकी जो यहाँ से जड़ें उखड़ जाएंगी और जड़ें उखड़ने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ की जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपक्षय होने लगेगा। या तो फिर क्या होगा, जीव जंतुओं के द्वारा हो जाएगा या फिर मनुष्य के द्वारा इसका अपक्षय होता रहे। इसे हम बोलेंगे जैविक अपक्षय। देखिए जैविक अपक्षय वनस्पतियां, जीव जंतुओं और मनुष्यों के द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चौड़ी कर उन्हें तोड़ देती हैं। यदि कोई बड़ा वृक्ष है, आपने देखा होगा चट्टानों में यदि उसके बीच में जड़ निकल जाती है, चट्टान क्या हो जाती है, वहां से चटक जाती है। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए और जीव नरम चट्टानों को तोड़ते फोड़ते और खुरचते हैं। मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए भवन निर्माण, एक भवन निर्माण के लिए अपन, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों की अपन क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। इस प्रकार के अपक्षय को हम जैविक अपक्षय कहते हैं। जैविक जो मनुष्यों के द्वारा हो, मनुष्य सजीवों के द्वारा हो, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, उनके द्वारा हो, हम जैविक अपक्षय कहते हैं। अब नीचे की डेफिनेशन देखिए, चट्टानों के विघटन के अलावा अपक्षय का मृदा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखिए ऐसा नहीं है कि अपक्षय से क्या हुआ, चट्टान का विघटन ही होगा। अपक्षय से हमें क्या मिलती है, मिट्टी का निर्माण होता है। अपन ने देखा है मिट्टी, जो चाहे वो काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, ये सबसे क्या है, चट्टानों के अपक्षय से ही हमें क्या मिलती है, मिट्टी का निर्माण होता है।